इस कहानी की शुरुआत में हमें मेक्सिको के एक विलेज को दिखाया जाता है जो एक तूफान की वजह से पूरी तरीके से तबाह हो गया था। इसीलिए निक फ्यूरी और मारिया हिल उस जगह को चेक करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना था कि आज जो तूफान आया था उसका एक चेहरा था। तभी वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम मिस्टीरियो होता है। वो उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक अर्थ एलिमेंटल बाहर आ जाता है जो उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी मिस्टीरियो उसे मारकर उनकी जान बचा लेता है। वहीं फिर हमें एक न्यूज पॉडकास्ट में दिखाया जाता है कि आज से 5 साल पहले इस यूनिवर्स की आधी आबादी थेनोस की वजह से गायब हो गई थी, लेकिन फिर 8 महीने पहले एवेंजर्स थेनोस को हराकर उन लोगों को वापस ले आए और इस पूरी प्रोसेस को द बिलीफ नाम दिया गया। और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि जो लोग इस बिलीफ में गायब हुए थे उनकी उम्र 5 साल बाद भी उतनी ही थी, लेकिन जो लोग गायब नहीं हुए थे उनकी उम्र 5 साल बढ़ गई थी। इसीलिए अब सब यही दुआ करते हैं कि अब कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए क्योंकि अब एवेंजर्स नहीं रहे। वहीं फिर हमें पीटर पार्कर को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त नेट के साथ प्लानिंग कर रहा होता है क्योंकि इस तरह से यूरोप की ट्रिप पर एमजे को प्रपोज करेगा, लेकिन तभी वहाँ एमजे आ जाती है। लेकिन तभी नेट और पीटर अपनी बातों का टॉपिक चेंज कर देते हैं। वहीं फिर हमें एक एनजीओ को दिखाया जाता है जहाँ पर बिलीफ में गायब हुए सभी लोगों को सपोर्ट किया जा रहा होता है। वहाँ पीटर की आंट में सभी को अपनी स्टोरी बता रही होती है कि जब वो बिलीव होकर वापस लौटी तो उनके साथ क्या क्या हुआ। तभी वहाँ पीटर भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और पीटर भी वहाँ 2 शब्द कहता है। फिर आंट में और पीटर बैक स्टेज आते हैं और वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ हैप्पी आ जाता है जो आयरन मैन का सेक्रेटरी होता है। वो वहाँ एक चेक लेकर आता है और उसे आंट में को दे देता है। फिर वो पीटर से बात करता है और उसे बताता है कि निक फ्यूरी तुम्हें कॉल करने वाले हैं। तो पीटर उन्हें कहता है कि वो भला मुझे कॉल क्यों करेंगे क्योंकि अगर उन्हें कुछ काम होता तो किसी बड़े सुपर हीरो को कॉल करते। लेकिन तभी पीटर को निक फ्यूरी का कॉल आता है, लेकिन पीटर उस कॉल को कट कर देता है क्योंकि वो किसी भी मिशन पर नहीं जाना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ यूरोप ट्रिप पर जाकर थोड़ा वक्त साथ गुजारना चाहता था। इसीलिए वो हैप्पी की बात भी नहीं सुनता और बाहर स्टेज पर चला जाता है। बाहर मीडिया वाले उससे अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि अगला आयरन मैन कौन होगा और क्या तुम एवेंजर्स के नए लीडर बनोगे। इन सभी बातों से पीटर काफी सैड हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे टोनी स्टार्क की बहुत याद आ रही होती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपनी वेकेशन पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वो अपना स्पाइडरमैन सूट पैक नहीं करता। तभी आंट में उसके पास आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपना स्पाइडरमैन सूट भी साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन पीटर फिर भी अपने स्पाइडर सूट को पैक नहीं करता। अगले दिन सभी स्टूडेंट साइंस ट्रिप के लिए यूरोप निकल जाते हैं जहाँ प्लेन में नेट और पीटर एक साथ बैठे हुए होते हैं। पीटर नेट को कहता है कि मुझे एमजे के पास बैठना है, इसीलिए तुम कुछ भी करके मुझे एमजे के पास बिठा दो। नेट उसकी बात मानकर एमजे के पास जाता है जहाँ वो बेटी को कहता है कि पीटर को सेट से एलर्जी हो रही है, इसलिए तुम उससे सीट एक्सचेंज कर लो। लेकिन ये बात उनके टीचर भी सुन लेते हैं, इसलिए वो पीटर को अपने पास बिठा लेते हैं, जिससे पीटर का पूरा सफर यूं मायूसी में ही निकल जाता है। अगले दिन यूरोप पहुंचने पर उनके बैग को चेक किए जाते हैं जहाँ पीटर को पता चलता है कि आंट मैन ने उसका स्पाइडर सूट भी पे कर दिया था। फिर वो सभी होटल पहुंचते हैं और भी वेनस में घूमने लग जाते हैं। सभी साथ में घूम रहे होते हैं और वहीं पीटर भी एमजे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी पीटर नोटिस करता है कि नदी में अचानक हलचल होने लग गई है और देखते ही देखते वहाँ पानी से अर्थ एलिमेंटल बाहर आ जाता है और सिटी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। पीटर भी उसे रोक नहीं सकता क्योंकि उसका सूट होटल में ही था। लेकिन तभी वहाँ मिस्टीरियो आ जाता है जो अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर से वाटर एलिमेंटल को रोकने लग जाता है। वहीं स्पाइडरमैन भी लोगों की मदद करने के लिए ब्रिज पर पहुंचता है और वहाँ पड़ा एक मास्क पहन लेता है और फिर वो भी मिस्टीरियो की मदद करने लग जाता है। वहाँ एक क्लॉक टावर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी पीटर अपने वेव से उस मीनार को गिरने से रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टीरियो वाटर एलिमेंटल को अपनी पावर से रोकने की पूरी कोशिश करता है और फिर काफी कोशिश करने पर मिस्टीरियो से खत्म कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस वार की वजह से हर जगह प्रेशर बढ़ता है जिससे पीटर ने जो उस बिल्डिंग को होल्ड कर रखा था वो नीचे गिर जाती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी होटल पहुंचकर मिस्टीरियो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ न्यूज में इस पूरे इंसिडेंट को दिखाया जाता है कि किस तरह मिस्टीरियो ने उस वाटर एलिमेंटल को खत्म किया, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए सब उसका नाम मिस्टीरियो रखते हैं। वहीं फिर पीटर और नेट सोने के लिए अपने रूम में वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ नेट को एक डोर लगता है जिससे वही बेहोश हो जाता है, जिससे पीटर को पता चलता है कि ये सब निक फ्यूरी ने किया है। निक फ्यूरी पीटर को बहुत डांटते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहे, लेकिन फिर वो पीटर को उन सभी एलिमेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई डोर पर आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। इसी वजह से निक फ्यूरी उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं जहाँ वो पीटर को टोनी स्टार्क के ग्लासेस देते हैं और उसे कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़े थे। फिर निक फ्यूरी उसे अपने सभी लोगों से मिलवाता है जहाँ मिस्टीरियो भी होता है जिसका असली नाम मिस्टर बेग होता है। मिस्टीरियो से बताता है कि पृथ्वी पर हम कई मल्टीपल यूनिवर्स में रहते हैं और इस अर्थ की डायमेंशन 616 है और मैं अर्थ 833 से आया हूँ। पीटर ये सुनकर बहुत खुश होता है कि हम सभी मल्टीवर्स में रहते हैं। फिर वो पीटर को बताता है कि ये सारे एलिमेंट्स ब्लैक होल के स्टेबल ऑर्बिट में पैदा हुए हैं और हमारी दुनिया के बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं जैसे हवा, पानी, आग और मिट्टी। फिर निक फ्यूरी पीटर को कहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे लिए खतरा है। फिर मिस्टीरियो से बताता है कि एलिमेंटल्स कुछ सालों पहले मेरी दुनिया में देखे गए थे और हम एक होकर उनसे लड़े भी, लेकिन हर फाइट के साथ वो और भी ताकतवर होते गए और मैं उस आखिरी फौज का हिस्सा था जो उन एलिमेंट से लड़ रहे थे, लेकिन हम उस तबाही को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए और अब वो एलिमेंटल इस अर्थ पर आ गए हैं और उनमें से 3 एलिमेंटल को तो मिस्टीरियो ने खत्म कर दिया है और अब सिर्फ फायर एलिमेंटल ही बचा है। फिर मिस्टीरियो ने बताता है कि फायर एलिमेंटल ही सबसे ताकतवर है जिसने मेरी पृथ्वी को तबाह कर दिया था। फिर मारिया हिल उन्हें बताती है कि अगले 48 घंटों के अंदर वो प्राग पहुंच जाएगा, इसीलिए निक फ्यूरी उसे खत्म करने के लिए पीटर को मदद करने को कहते हैं, लेकिन पीटर उन्हें कहता है कि ऐसा मेरे बस की बात नहीं है, ये काम किसी बड़े सुपर हीरो का है। लेकिन निक
फ्यूरी से कहता है कि थोर, डॉक्टर स्ट्रेंज कोई भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो पीटर कहता है कि मैं किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं वॉशिंगटन में दिखाई दिया तो मेरे सारे दोस्तों को पता चल जाएगा, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो निक फ्यूरी मान जाते हैं और दिमित्री को पीटर को घर पहुँचाने को कहते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि पीटर और उसके दोस्त पेरिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनके टीचर आकर बताते हैं कि हम प्राग जा रहे हैं, क्योंकि टूर कंपनी ने हमें अपग्रेड किया है। इससे पीटर समझ जाता है कि ये सब निक फ्यूरी का किया है, क्योंकि बस ड्राइवर भी दिमित्री होता है। वो सब प्राग के लिए निकल जाते हैं। पीटर को तभी टोनी स्टार्क के ग्लासेस के बारे में याद आता है और वो उन्हें पहन लेता है। साथ ही उसे एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है ये अगले टोनी स्टार्क के लिए है और मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए कहो एडिथ। एडिथ कहते ही वो ग्लासेस एक्टिवेट हो जाते हैं। एडिथ पीटर का बायोमेट्रिक स्कैन करती है और उसे बताती है कि मैं टोनी स्टार्क की सिक्योरिटी एंड डिफेंस सिस्टम हूँ और साथ ही मैं स्टार्क के सारे सिक्योरिटी नेटवर्क को मैं एक्सेस कर सकती हूँ और तुम इसे यूज कर सकते हो। एडिथ का मतलब इवन डेथ आई एम हीरो होता है। फिर वो बस एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहाँ सभी टॉयलेट जाने के लिए उतरते हैं। वहीं पीटर को दिमित्री एक रूम में भेजता है जहाँ एक लड़की पीटर को बताती है कि तुमने फ्यूरी को कहा कि स्पाइडरमैन यूरोप में नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया सूट बनाया है और फिर उसे वो सूट ट्राई करने को कहती है। पीटर जैसे ही अपने कपड़े उतारने लगता है तभी वहाँ ब्रेड आ जाता है और वो पीटर की फोटो क्लिक कर लेता है। पीटर उसे रोकने के लिए बाहर आता है जहाँ ब्रेड उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एमजे के पीछे पड़े हो, इसलिए मैं ये फोटो एमजे को दिखाने वाला हूँ। फिर वो सभी बस में वापस निकल जाते हैं जहाँ ब्रेड एमजे को वो फोटो सेंड करने वाला होता है कि तभी पीटर एडिथ से हेल्प लेता है और उसे कहता है कि ब्रेड डेविस के पास मेरी एक फोटो है। तो एडिथ कहती है कि क्या ब्रेड टारगेट है? तो पीटर कहता है कि हाँ वो टारगेट है, लेकिन एडिथ कुछ और समझ जाती है और वो उस पर ड्रोन से हमला करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि स्टार्क इंडस्ट्री से एक ड्रोन निकलकर ब्रेड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पीटर भी ये देख लेता है और वो सभी का ध्यान अपनी तरफ से हटाता है और बस की रूप से निकलकर उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं ब्रेड जब एमजे को फोटो दिखाने लगता है, लेकिन वो फोटो एडिथ ने डिलीट कर दी थी। सब अब प्राग पहुंच जाते हैं जहाँ सभी होटल पहुंचते हैं। वहीं पीटर निक फ्यूरी से मिलने जाता है जहाँ मारिया हिल उन्हें बताती है कि मैंने शहर को खाली करवाने की कोशिश की, लेकिन कार्निवल होने की वजह से ये लोग शहर खाली नहीं कर रहे हैं, इसलिए निक फ्यूरी पीटर को एक प्लान बनाने को कहते हैं। तो पीटर कहता है कि मैं कार्निवल में चर्च के टावर पर पहरा दूंगा और फायर मॉन्स्टर के आते ही आप लोगों को सिग्नल दूंगा और फिर मिस्टीरियो और मैं उस पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। मिस्टीरियो पीटर को कहता है कि हमारा आखिरी मौका है, इसलिए हमें उसे यही खत्म करना होगा, क्योंकि वो मेटल के कॉन्टेक्ट में आकर बहुत बड़ा और पावरफुल होता जाएगा और प्रति से ऊर्जा खींचने लगेगा, जिससे उसे रोकना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। पीटर कहता है कि मेरे सारे दोस्त भी यही है और इन सब की वजह से मेरे दोस्त भी खतरे में पड़ जाएंगे। तो निक फ्यूरी पीटर को कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों की बड़ी चिंता हो रही है, तुमने तो खुद अपनी स्कूल बस पर ड्रोन से हमला करवाया, स्टार्क ने तुम्हें अरबों डॉलर का एआर इंटेलिजेंस सिस्टम दिया और तुमने उसका इस्तेमाल अपने दोस्तों पर हमला करने के लिए किया। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। इससे पीटर बहुत सैड हो जाता है और वो छत पर आकर बैठ जाता है। तभी मिस्टीरियो उसके पास आता है और उसे कहता है कि फ्यूरी ने मुझे यहाँ भेजा है क्योंकि उसे तुम पर गुस्सा करके बहुत बुरा लग रहा है। तो पीटर कहता है कि मैं बस अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। तो मिस्टीरियो से समझाता है कि हम एक सुपर हीरो है, इसीलिए हमें लोगों को बचाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है, जिससे ही तो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। पीटर भी समझ जाता है। फिर वो वहाँ से उतरकर एडिथ से हेल्प लेता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी करके मेरे दोस्तों को कार्निवल आने से रोक लो। वहीं हमें दिखाया जाता है कि टीचर आकर उन सभी को बताते हैं कि हम ओपरा जा रहे हैं, क्योंकि हमें टूर कंपनी ने ओपरा की टिकट फ्री में दिए हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ओपरा जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हर सिटी का सबसे फेमस कार्निवल होने वाला था, लेकिन फिर भी टीचर के कहने पर उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। पीटर भी वहाँ जाता है और नेट को कहता है कि तुम सबको कह देना कि मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं वापस होटल चला गया हूँ। और फिर पीटर कार्निवल की तरफ निकलता है, लेकिन एमजे उसे जाते हुए देख लेती है और उसे उस पर शक होता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाती है। एमजे को जाता देख बेटी को लगता है कि एमजे कार्निवल में जा रही है, इसीलिए वो नेट को लेकर कार्निवल पहुंच जाती है और वो दोनों एक झूले में बैठते हैं। वहीं पीटर अपना नया सूट पहनकर चर्च के टावर पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ जमीन से लावा बाहर आने लगता है और देखते ही देखते वो एक फायर मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। पीटर ये देखते ही निक फ्यूरी को बता देता है कि फायर मॉन्स्टर आ गया है। मिस्टीरियो भी वहाँ पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर फायर मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फायर मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। वहीं पीटर नेट और बेटी को झूले में फंसा हुआ देख लेता है और वो फायर मॉन्स्टर को वहाँ आने से रोकने लग जाता है, लेकिन उसके वेब आग की वजह से जल जाते हैं। तभी वहाँ मिस्टीरियो आकर पीटर को बचा लेता है। पीटर मिस्टीरियो को कहता है कि हमें उसे ऐसी चीज से मारना होगा जो मेटल की ना हो। फिर वो दोनों मिलकर उस पर पत्थरों से अटैक करते हैं, लेकिन तभी फायर मॉन्स्टर उस झूले पर अटैक करके उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिस्टीरियो वहाँ आकर उसे रोक लेता है। पीटर उस झूले को गिरने से रोकने के लिए उस पर वेब फेंकने लगता है, लेकिन तभी उसका वेब हवा में कहीं चिपक जाता है और पीटर उसे खींचकर दूर फेंकता है, जिससे एमजे गिरते हुए देख लेती है। वहीं पीटर फिर झूले पर जाकर उसे अपने वेब शूटर की मदद से बांध देता है। वहीं मिस्टीरियो बहुत कोशिश करने के बाद भी फायर मॉन्स्टर को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी सारी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके उसके चेस्ट पर वार करता है, जिससे वो फायर मॉन्स्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इससे मिस्टीरियो काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाता है। निक फ्यूरी मिस्टीरियो से बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि इस दुनिया को तुम जैसों की बहुत जरूरत है, और फिर उसे कहता है कि हम कल बर्लिन जा रहे हैं, इसीलिए वो मिस्टीरियो को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर फ्यूरी पीटर से कहता है कि तुम काबिल तो हो, लेकिन अपनी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी बर्लिन आओ, लेकिन मर्जी तुम्हारी होगी। स्टार्क ने तुम्हें चुना और तुम्हें एवेंजर बनाया, लेकिन हो सकता है कि वो गलत हो। इससे पीटर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। निक फ्यूरी वहाँ से चला जाता है
वही मिस्टीरियो पीटर को लेकर एक बार में जाता है जहाँ पीटर फ्यूरी की बातों की वजह से बहुत उदास होता है। तभी वहाँ एक लेडी पीटर को नीचे पड़े हुए एडिथ ग्लासेस देती है। पीटर उन ग्लासेस को पहनता है तो मिस्टीरियो पीटर को कहता है कि तुम इसमें बहुत स्टूपिड लग रहे हो। तो पीटर मिस्टीरियो को उन ग्लासेस को ट्राई करने को कहता है। पीटर को तभी स्टार का छोड़ा हुआ मैसेज याद आता है कि अगले टोनी स्टार के लिए मुझे तुम पर भरोसा है। इसीलिए पीटर को ऐसा लगता है कि आयरन मैन ने उसे ग्लासेस इसलिए दिए थे ताकि वो इन्हें किसी काबिल इंसान को दे सके। इसीलिए पीटर को लगता है कि इनका सही हकदार मिस्टीरियो है। इसीलिए वो एडिथ को कहकर उसका कमांड मिस्टीरियो को सौंपने को कहता है और फिर पीटर वापस अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए चला जाता है। पीटर के जाते ही उस बार की सारी चीजें गायब होने लग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो इस कहानी का मेन विलन होता है जिसने आयरन मैन के ग्लासेस हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया था। यानी कि वो सभी एलिमेंटल्स नकली थे जिसे मिस्टीरियो ने अपने हाईटेक होलोग्राम सिस्टम से बनाया था ताकि वो फ्यूरी और स्पाइडरमैन का विश्वास जीत सके। और हुआ भी ऐसा ही। मिस्टीरियो इस जीत का जश्न मनाने के लिए टेबल पर खड़ा हो जाता है और अपने लोगों के साथ इसका जश्न मनाने लगता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टीरियो ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो टोनी के साथ होलोग्राम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिससे वो ऐसे हाईटेक ड्रोन बना रहे थे जिसकी मदद से ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता था जिसकी मदद से सब कुछ असली लगे। लेकिन टोनी को पता चल गया था कि ब्रेक इसका गलत इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए टोनी ने उसे कंपनी से निकाल दिया था। और इसी तरह से टोनी स्टार की कंपनी में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें भी टोनी ने काम से निकाल दिया था। इसीलिए उन सबने मिलकर ये प्लान बनाया ताकि वो एडिथ को हासिल कर सके। और अब आयरन मैन के ना होने की वजह से मिस्टीरियो इस दुनिया का सुपर हीरो बनना चाहता है ताकि लोग उसके गुलाम हो जाए। और इसके लिए वो खुद ही एडिथ के रोबोट की मदद से एक बहुत बड़ा इल्यूजन बनाएगा और फिर उससे शहर को बचाकर सबका सुपर हीरो बन जाएगा। वहीं पीटर एमजे को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है ताकि वो उसे अपने मन की बात बता सके। लेकिन तभी एमजे उसे वो प्रोजेक्टर दिखाती है जो उसे मिस्टीरियो और फायर एलिमेंटल की फाइट के वक्त मिला था। तभी वो प्रोजेक्टर अचानक से ऑन हो जाता है जिससे उन्हें मिस्टीरियो और एलिमेंटल का इल्यूजन दिखाई देता है जो एकदम असली लग रहा था। जिससे पीटर समझ जाता है कि वो सारे एलिमेंटल नकली थे और ये सब मिस्टीरियो ने किया था। वहीं मिस्टीरियो अपने अगले प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहा होता है और इसी प्रैक्टिस में मिस्टीरियो को अपने हाथ में इल्यूजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आती है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन ड्रोन में से एक प्रोजेक्टर गायब है। जिससे मिस्टीरियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर किसी को वो ड्रोन मिल गया तो सबको पता चल जाएगा कि मिस्टीरियो का प्लान क्या है। इसीलिए वो एडिथ की हेल्प से उस प्रोजेक्टर को ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रोजेक्टर एमजे के पास था और उसने वो पीटर को दे दिया है। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसने वो ग्लासेस मिस्टीरियो को क्यों दे दिए। और उसे अब ये भी समझ आ जाता है कि मिस्टीरियो को भी पता चल गया होगा कि प्रोजेक्टर मेरे पास है इसीलिए वो मुझ पर अटैक करेगा। इसीलिए पीटर अपना सूट पहनकर फ्यूरी को सारी सच्चाई बताने के लिए बर्लिन जाता है जहाँ रास्ते में उसे निक फ्यूरी मिल जाता है और वो पीटर को एक शील्ड की एजेंसी में लेकर जाता है और वहाँ पीटर उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सब कुछ भी मिस्टीरियो का इल्यूजन है। मिस्टीरियो अपने इल्यूजन से स्पाइडरमैन को ट्रिक करता जाता है और स्पाइडरमैन अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या असली है और क्या नकली। और मिस्टीरियो पीटर को काफी बुरी तरीके से मारता है। मिस्टीरियो वहाँ पीटर को खत्म करने के लिए आयरन मैन के पास्ट में बीते गए इल्यूजन का भी यूज करता है। वो बताता है कि किस तरीके से स्पाइडरमैन ने आयरन मैन की जान ली। और तभी निक फ्यूरी वहाँ आकर मिस्टीरियो को गोली मार देता है और स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुमने इस प्रोजेक्ट के बारे में किस किस को बताया है। तब पीटर बता देता है कि उसने नेड और एमजे को इसके बारे में बताया है। तभी हमें पता चलता है कि वो भी मिस्टीरियो का एक इल्यूजन होता है। और तभी पीटर एक बुलेट ट्रेन के आगे आ जाता है और मिस्टीरियो को लगता है कि पीटर मर गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीटर उस ट्रेन के नीचे आने से बच गया होता है और ट्रेन के अंदर आकर वही बेहोश हो जाता है क्योंकि ट्रेन से टकराने की वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वही जब अगली सुबह पीटर की आँख खुलती है तो मेक्सिको की एक जेल में होता है लेकिन वो अपनी सुपर पावर से उस जेल के लोग को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है और वो बाहर जाकर एक आदमी से हेल्प मांगता है और उसका फोन लेकर हैप्पी को कॉल करता है और थोड़ी देर में हैप्पी जेल लेकर वहाँ पीटर को लेने आ जाता है। हैप्पी के वहाँ पहुँचते ही पीटर पहले ये चेक करता है कि वो असली है या नहीं क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो भी मिस्टीरियो का इल्यूजन हो सकता है। लेकिन फाइनली ये पता चलता है कि हैप्पी रियली होता है और पीटर उसे हक कर लेता है और फिर पीटर हैप्पी को सारी बात बताता है और कहता है कि मिस्टीरियो अब अपने अगले प्लेन में लगा हुआ है इसीलिए अगर मैंने उसे जल्दी नहीं रोका तो पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब पीटर को मिस्टीरियो के सारे इल्यूजन के बारे में पता चल गया होता है इसीलिए वो मिस्टीरियो को रोकने के लिए अपने सारे सूट को कस्टमाइज करके एक सूट बनाने लगता है। वही निक फ्यूरी को पता चलता है कि लंदन में फिर से कोई एलिमेंटल आने वाला है और वो पहले वाले से 100 गुना बड़ा है। इसीलिए वो मिस्टीरियो को बुलाता है क्योंकि फ्यूरी को पता नहीं होता कि ये सब मिस्टीरियो ही कर रहा है। इसीलिए वो मिस्टीरियो को ब्रिज के पास भेजता है जहाँ पर हलचल महसूस हो रही थी। वही हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो एक टावर में होता है और उसने एडिथ को अपने ग्लास से कनेक्ट कर लिया था जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर पा रहा था। फिर वो एडिथ की मदद से सारे ड्रोन को नीचे ले आता है। वही हमें दिखाया जाता है कि हैप्पी निक फ्यूरी को एक मैसेज देता है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। वही पीटर हैप्पी को अपना प्लान बताता है कि मैं मिस्टीरियो के इल्यूजन में घुसूंगा और उसके ड्रोन डिस्ट्रॉय करके उस तक पहुंचूंगा और उससे एडिथ का कंट्रोल वापस ले लूंगा। वही हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो इल्यूजन की मदद से सिटी पर अटैक करने लग जाता है। वही पीटर जेट से नीचे कूदकर सीधा उस इल्यूजन के अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे ड्रोन मिलकर इस इल्यूजन को बना रहे होते हैं। फिर पीटर एक एक करके सभी ड्रोन को अपने वेब से कनेक्ट करता है और फिर शॉक की मदद से उन सभी ड्रोन पर अटैक करता है जिससे सारा इल्यूजन खत्म होने लग जाता है। जिससे फ्यूरी को भी पता चल जाता है कि सब मिस्टीरियो का किया हुआ है। वही पीटर को मिस्टीरियो नजर
नजर आ जाता है। मिस्टीरियो काफी डर जाता है, इसीलिए वो एडिथ से खुद को प्रोटेक्ट करने को कहता है, जिससे ड्रोन के अटैक से पीटर नीचे ब्रिज पर जाकर गिरता है। मिस्टीरियो एडिथ को पीटर को खत्म करने के ऑर्डर दे देता है। वहीं हैप्पी पीटर के दोस्तों को बचाने के लिए जेट लेकर उनके पास पहुंचता है, लेकिन मिस्टीरियो को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उस जेट को वहीं ब्लास्ट कर देता है। लेकिन हैप्पी और पीटर के सारे दोस्त बच जाते हैं और फिर वो एक म्यूजियम में जाते हैं ताकि खुद को कहीं छिपा सके। वहीं पीटर उन सभी ड्रोन पर अटैक करके उन्हें ब्लास्ट कर रहा होता है। वहीं हैप्पी पीटर से कॉन्टेक्ट करके बताता है कि हम जिंदा है और हम एक म्यूजियम में छिपे हुए हैं। पीटर ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर पीटर ड्रोन को खत्म करने के लिए उन पर ब्लास्ट करता है और इसी लड़ाई में पीटर के सूट में भी आग लग जाती है। लेकिन पीटर किसी तरह से उनसे बचकर अपनी आग को बुझा लेता है और एक एक ड्रोन को ब्लास्ट करता हुआ ब्रिज पर पहुंचता है। लेकिन तभी मिस्टीरियो उस पर अटैक करता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है, जिससे मिस्टीरियो को लगता है कि पीटर मर गया है। लेकिन पीटर तो जिंदा होता है, लेकिन उसके वेब शूटर खराब हो चुके होते हैं। इसीलिए उसे एक आइडिया आता है और वो एक ड्रोन का प्रोजेक्टर निकाल लेता है और फिर एक शील्ड लेकर उन ड्रोन के पास जाता है और उस प्रोजेक्टर को ऊपर फेंक देता है, जिससे वो प्रोजेक्टर भी ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पीटर सीधा मिस्टीरियो के पास पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन तभी मिस्टीरियो से कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और वो पीटर को दूर फेंकता है और फिर वो वहाँ एक इल्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि पीटर फिर से उन सबको असली समझने लगेगा। लेकिन पीटर इस बार अपने सिक्स सेंस का यूज करता है और एक एक करके उन सभी ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और इसी फाइट में बेक को गोली लग जाती है और वो इंजर्ड हुआ नीचे गिर जाता है। लेकिन ये भी मिस्टीरियो का एक इल्यूजन होता है ताकि वो उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे शूट कर सके। लेकिन इस बार पीटर के सिक्स सेंस एक्टिवेट थे, इसीलिए उसे इस बात का पहले ही पता चल जाता है और वो मिस्टीरियो को पकड़कर उसे एडिथ ग्लासेस वापस ले लेता है और एडिथ को कहकर सारे ड्रोन को ऑफ करके वापस लौटने को कहता है, जिससे सारे ड्रोन वापस चले जाते हैं। वहीं एमजे भागते हुए पीटर के पास आती है और पीटर भी उसे अपने दिल की बात बता देता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं फिर पीटर और उसके दोस्त वापस अपने शहर लौट जाते हैं और सभी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और फिर पीटर एमजे को लेकर डेट पर जाता है, जहाँ रास्ते में उन्हें एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें मिस्टीरियो ने सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक साजिश रची थी। उसने लोगों को ऐसे बताया कि वो दुनिया को बचा रहा है, लेकिन स्पाइडरमैन ने ड्रोन की मदद से लंदन पर अटैक करवाया और इस न्यूज को द डेली बग पर एक अनजान शख्स ने भेजा था और इससे सभी लोग मिस्टीरियो को एक अच्छा सुपर हीरो मानने लग जाते हैं। और साथ ही मिस्टीरियो ने ये भी बता दिया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वहीं फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जो असल में टेनोस होता है, जिन्हें निक फ्यूरी ने वहाँ भेजा था और उसके कहने पर ही उन्होंने पीटर को स्टार के ग्लासेस दिए थे। वो अपना काम कर लेने के बाद निक फ्यूरी को कॉल करके ये सब बताते हैं और कहते हैं कि आप वापस जल्दी आ जाओ, क्योंकि सभी लोग पूछ रहे थे कि एवेंजर्स कहाँ है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी इस कल के स्पेसशिप में मौजूद होता है और यहीं पर यह मूवी फाइनली एंड